प्रतिटी मनीष गांधीजी हेबा दरकार। गांधी बड़ी भावना नुह कर्म करिवार आवश्यकता रही। जेतेबेले आमे गांधीजी नीति और आदर्शर कथा कहूचे आमे अहिंसा, स्वाधीनता, अधिकार और स्वाभिमान कथा कहूचे, किंतु पशु प्रति गांधीजी भल पाइबा आपणाइबा आवश्यक। भुवनेश्वर आयोजित एक कार्यक्रम में जोगदे किछि एभली कथा कहिसंती मेनका गांधी। अहिंसा केवल भावना नुह कर्म करिवार आवश्यकता रही। आपण मनुष्यों प्रति सद्भावना और पशुओं प्रति हिंसा करेंगे नहीं। गांधीजी अहिंसा मंत्र उभय मनुष्य और पशुओं प्रति लागू होता है। जी पशुओं प्रति क्रूर हुअंती से मनुष्यों प्रति समान भावना रखते। गांधीजी मंत्र थिला कौनसी भी देशर आत्मीय भावना को परखिबा को हेले प्रथमे से देशर निजर पशुपक्षी को किभली सुरक्षा देउछंती सेठारु जଣା पड़िथाय। प्रतिटी भारतीय गांधीजी अहिंसार कथा कहूछि, किंतु भारत विश्वर सबुठारु बड़ मांस रप्तानी केन्द्र। तेरे पशुओं प्रति एभली चिंताधारा रखुथुबा भारतीय माने किभली अहिंसक होई परिबे। आप गांधी जी को याद ही मत करें, आप कोशिश करें कि उनकी तरह बन जाए और आप अपने आप और अपने जीवन की नपाई करें कि आप उनके रास्ते में कितनी दूर तक अभी तक चले हैं। When we speak of Gandhiji, we speak of freedom, non-violence, truth, civil resistance, but we forget his deep concern for animals. And yet, if you read Mahatma Gandhi honestly, it becomes clear that animal welfare was not incidental to his philosophy. ये नहीं कि हम ये भी कर रहे हैं और इसको भी कर रहे हैं. It was central to his thought. It was central to his thought of non-violence. He did not understand compassion as a sentiment. He understood it as an obligation. He said compassion, ahimsa, is not passive. It is a living force. It demands conduct. एक तरीका है जीने का. It requires restraint it requires sacrifice. It was not measured by emotion, but by action. Gandhiji believed that morality cannot be partitioned. He rejected the idea, as I have rejected it my whole life. You cannot be compassionate to humans and cruel to animals. अक्सर हमने ये देखा है कि जो लोग जानवरों के प्रति हिंसक है, वो इंसान के प्रति भी उतना ही हिंसक है। जो अगर अभी इंग्लैंड में, मैं आपको एक चीज़ बताऊं जो मेरी भाषा में नहीं है। इंग्लैंड में अभी जो इलेक्शन हुआ था 2024 में, वहाँ एक जो सर्वे करते हैं, वहाँ का सबसे बड़ा सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है YouGov। उन्होंने सर्वे किया कि जो लोग वोट करने जा रहे थे इंग्लैंड में, वो क्या चाहते हैं। 3 चीज़ें भर करके आई। सबसे पहले चाहते थे नौकरियां, दूसरे नंबर पर चाहते थे स्वास्थ्य के लिए इंतजाम, यानी कि हेल्थ मेजर्स, मोर हॉस्पिटल्स, फ्री हॉस्पिटल्स, बेटर इक्विपमेंट, बेटर डॉक्टर्स वगैरह। और तीसरे चाहते थे कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स। तो अब YouGov भी हैरान, जो पॉलिटिशियंस थे वो भी हैरान, ये गलती तो नहीं हुई ना, नौजवान ये बोल रहे हैं। तो उन्होंने फिर से ये सर्वे किया, 2024 की ही तो बात है, और उन्होंने पूछा कि आप क्यों चाहते हैं कि सरकार शुड बी कंपैशनेट टू एनिमल्स। और फट से जवाब आया, नॉट वन बट लैक्स ऑफ पीपल, दे सेड जो सरकार इज कंपैशनेट टू एनिमल्स, दे विल बी कंपैशनेट टू पीपल। दिस इज द ट्रूथ। अगर आप जेलों में देखें तो जेलों में जो लोग अति अहिंसा के लिए बंद किए गए हैं, मारा पीटी, कत्ल, बलात्कार, ऐसे चीज़ों पे, अगर आप उनके रिकॉर्ड्स देखें, स्टडीज देखें, पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे दुनिया में, यू विल सी कि एक जो इस वक्त जेल में है फॉर हिंसा, अति हिंसा, heinous crimes, has started their life by being अति हिंसक towards animals. जब से छोटे थे तो जानवर को मारना, तितली के पंख उखाड़ना, जानबूझ करके इंसेक्ट्स के ऊपर पैर डालना, और उस समय
लोग हंसते थे, ये देखो कितना क्यूट है, कितना क्यूट है, और चलते चलते वही हिंसा जानवर पर आ गई। So Gandhi ji warned us. His most famous statement is the greatness of a nation and its moral progress. Please आप अंदर बाहर मत आइए, बंद कर दीजिए दरवाजा। ये बहुत इट्स वेरी डिस्टर्बिंग, बंद कर दीजिए दरवाजा। अब जो भी आएगा ऊपर ही आकर बैठ जाए। हाँ, प्लीज लॉक इट। एनीबडी वांट्स टू कम, कैन गो। Mahatma Gandhi's most famous statement, the greatness of a nation and its moral progress can be judged by the way its animals are treated. This is not rhetoric, it is a standard. अगर आप जानवरों के प्रति हिंसक हैं, आप इंसानों के प्रति अहिंसक बन ही नहीं सकते। आज हम हिंदुस्तान में, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आज हम हिंदुस्तान में अपने आप को और दुनिया मानती है कि हम अहिंसक हैं ज्यादातर, क्योंकि महात्मा गांधी की लेगेसी इतनी ताकतवर है कि आज इतने सालों बाद अभी भी हम उनके in his sunlight we are still basking. लेकिन the truth of the matter is we are the largest meat exporters in the world. That is so shameful, so shameful. एक जगह केरला में 28,000 कत्लखाने। जब उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कत्लखाने बंद किए तो 20,000 से ज्यादा। अब 70% of the meat we eat goes outside. We are still not a meat-eating nation of that strength, and yet we export. How is it that in Mahatma Gandhi's country we can do this? This is a moral verdict on us. For Mahatma Gandhi ji, he said, the protection of animals is not a sentimental duty. जदि आमे देखिबा तेबे विश्वर अनेक आदर्श व्यक्ति शाकाहारी मनीषर किछि समय खुशी पाई आमे जीव को मारी देउछे, किंतु जदि आमे भारतीय परंपरा और इतिहास को देखिबा तेबे आमे काटी खाई कुटी पिंधिबार विश्वास करू, किंतु आज आधुनिक समाज सेलिब्रेशन आलोक मद मांसरे बुड़ी रहुछि, जहाकू गांधीजी केबे प्रोत्साहन देउनथिले। पशुटीए मनीष भली अधिकार पाई लड़ाई करे नहीं, तेणु तांकू रक्षा करिबा हमर प्रथम आवश्यकता। Of ahimsa, to dilute it, to restrict it only to human interaction is not reinterpretation, it is abandonment. या तो आप अहिंसक हैं या तो नहीं। जैसे एक औरत cannot be slightly pregnant, either she is pregnant or she is not pregnant. You cannot be अहिंसक slightly, या ट्यूसडे के दिन हम जानवर को नहीं खाएंगे बाकी सारा हफ्ता खाएंगे तो we are अहिंसक। It doesn't work like that. Either you are or you aren't. You cannot institutionalize violence against animals. You are just betraying ahimsa. He understood culture. Indian culture is not about tradition, ceremonies, clothes. It is not about, it is the cultivation of consciousness and moral awareness. He carried this clarity into every aspect of life, including what we eat. He said, it is very significant that some of the most thoughtful and cultured people in the world are vegetarians. They have a purely vegetable diet. He said that true culture is reflected in the choices you make to minimize harm. He said, I do feel that spiritual progress does demand that we should stop killing our fellow creatures for the satisfaction of our tongues. This is Mahatma Gandhi speaking. These statements make it clear that cultural advancement cannot coexist with habitual killing. A society that claims to be refined like Indian society while exploiting the voiceless is not culture. It is like any other society. कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, लेकिन कोई खासियत नहीं है. It is not measured by external markers, but by the ethical discipline to act with compassion towards all. He left
no room for moral evasion. He understood that modern societies need to change their habits. It is not modern to kill. Animals don't vote, they don't protest, they don't write editorials in newspapers, and so they become our first victim. He said, the reason for the reach of Gandhiji's vision is not just in philosophy. It extended through international borders. His ideas continue to reverberate all over the world. He said that civilization is judged not by what it creates, but what it refuses to destroy. Please understand that. Today, many of us have seen Israel attack Palestine. Israel in itself is a remarkable nation. They have created wonderful things. But are we today measuring Israel by what it has created or by the lives that it has destroyed? Have we thought of that? Do we measure ourselves by the skyscrapers and these beautiful auditoriums, or by what we destroy? Destroy in poor people's lands? Do we ever think about it? What would he say to a Supreme Court that says, remove dogs? In Bombay, they have said, remove the pigeons, kill them all. In Kerala, they have said, remove all the wild boar. In Rajasthan, they have said, remove all the nilgai. जाति धर्म निर्विशेष रे पशु सुरक्षा को गुरुत्व देवा आवश्यक। से मनुष्यटी हिंदू हो वा मुसलमान, धर्म नारे पशु को हत्या न करा जाऊ। देवी मां को नारे पशु हत्या एक महापाप। कौनसी भी मां निज संतान को मारिबा को चाहे नहीं। कौनसी धर्म बा पूजा पाठ हत्यारू आरंभ हुए नहीं। आउ यार कौनसी महत्व न थाए, कारण कौनसी धर्मर भगवान हत्या बा हिंसा को केबे प्रोत्साहन देई नाहंती। जदि देश और जीवनर शांतिर आवश्यकता रही तेरे पशु मान प्रति हिंसा को बंद करने को पड़ो। यह कलिंग युद्ध और अहिंसार कथा मन पकाई मेनका गांधी। कलिंग माटी होउछि शांति और अहिंसार माटी। सम्राट अशोकों हिंसा ए माटी रे शांत होइतला। यह आमिष सेवन को बंद करने और पशु प्रति आहरी भल पाइबा जागृत करिबारे स्वामी अवदान मन पकाई। आमिष सेवन को बंद करने और पशु प्रति आहरी भल पाइबा जागृत करिबारे स्वामी अवदान को मन पकाई। Such a gentle state, और लेकिन सबसे ज्यादा करते हैं जानवर कालाहंडी एक ही दिन में। तो फिर हम रिलीजन को क्या समझते हैं? Is religion about killing? आपकी मान लो कि आपकी माँ ने आपको लिखाया, पढ़ाया, आपको कपड़े दे, आपकी शादी करवाई, आपको सब कुछ दिया। उसके बदले में आपने क्या दिया अपनी माँ को? खून, कत्ल, मांस, गंदगी, यही दिया। काली तो हमारी माँ है, शिव मंदिरों में भी कटता है। हमने क्या सोचा? हम एक धर्म को कहते हैं बुरा है क्योंकि वो खाली मांस खाते हैं, तो हमने कौन सा कम किया? This compassion is not optional in any faith. Any creed that allows suffering for tradition, ये कहना कि नहीं tradition नहीं होता था, profit is a betrayal of its principles. मैं आपको एक कहानी बताऊं। कहानी क्या? बंगाल में एक जगह है दक्षिण दिनाजपुर, वहाँ एक बलूर घाट नाम की जगह है। बलूर घाट में अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों ने एक आदमी को अरेस्ट किया। छोटा मोटा व्यापारी था और उसको अरेस्ट किया क्योंकि उसने ब्रिटिश टैक्सेस नहीं दिए थे उस साल, तो उसको जेल में डाला। वहाँ उस आदमी ने अपने सारे भगवानों को, माँ को, काली को, वेस्ट बंगाल में तो बहुत ज्यादा मानते हैं, तो काली माँ को उन्होंने प्रार्थना किया कि माँ किसी भी तरीके से मेरा जेल से मुझे छूटने दो। वो छूट गया। जब वो छूट गया तो उसने क्या किया? सबसे पहले बकरे को काट करके मां कर दिया। अब इस जमाने में
एक जो कालीमा का मंदिर है बलूर घाट में 10,000 बकरे करते हैं और वो कहते हैं ट्रेडिशन। कौन सा ट्रेडिशन? एक आदमी इनकम टैक्स से बचने के लिए उसने वो छूटा जेल से और उसकी वजह से अब 10,000 लोग आते हैं। और क्योंकि हिंदुस्तानियों का दिल बहुत नरम है, जो जाते हैं इंसानों के बकरों को काटने के लिए वो पहले शराब पी लेते हैं ताकि उनके सेंसेस थोड़े डल हो जाए और वो खून जो देखते हैं और जो कट्टा देखते हैं उसको बर्दाश्त कर पाते। भुवनेश्वर जयदेव भवन ठारे पाटकुरा गांधी राजकिशोर नायकों स्मृति आयोजित गांधीजी और प्राणी कल्याण वक्तृत्व कार्यक्रम में जोगदे मेनका गांधी निरीह प्राणी प्रति गांधीजी अवदान को लोकलोचन को आनी।